जो ये रंध्र हैं या स्टोमेटा हैं, ये दिखते कैसे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले आप ये देख दो, रंध्र की संरचना जो है सेम के बीज की आकृति की होती है। जैसे सेम का बीज होता है, ऐसी इनकी क्या होती है, आकृति होती है। जैसे दो सेम के बीज आपस में मिला दिए गए हों, ऐसी इनकी संरचना होती है। और आपको बताया है रंध्र हमेशा दिन के समय में खुलते हैं, या सुबह जब सूर्य का प्रकाश आता है तो रंध्र खुलते हैं, और रात्रि के समय में या शाम के समय में जब सूर्य का प्रकाश छिप जाता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो रंध्र कैसे खुलते हैं, यहां देखिए, जैसे ये दो सेम के बीज हैं, इनमें जब जो है पानी और खनिज लवण आते हैं तो ये स्फीति दाब उत्पन्न होता है इनके अंदर, और इससे ये फूल जाते हैं। फूलने से रंध्र की जो अंदर की भित्ति होती है, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं या गार्ड सेल होती हैं, उनकी भित्ति मोटी होने के कारण वो उस स्थान से दब जाती। जैसे गुब्बारा है, आपको पता है गुब्बारे जो है, कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं, ये तो जो है पूरा खुला हुआ है, लेकिन कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं आप उसमें हवा भरते हैं वो एक ओर से मुड़ जाते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, जहां पे गुब्बारा मुड़ रहा है तो वहां पे उसकी भित्ति क्या रहती है, मोटी रहती है, तभी वो मुड़ जाता है। तो जो है द्वार कोशिकाओं की भित्ति, जो गार्ड सेल की जो भित्ति है, वो मोटी होने के कारण वो पूरी नहीं खुल पाती है, जिससे वहां पे एक छिद्र सा उत्पन्न हो जाता है, जैसे छिद्र दिख रहा है बीच में। तो इसे हम रंध्र का खुलना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रंध्र का खुलना। ये देखो, जैसे ये बीच में ये भित्ति उत्पन्न हो गई, ये जो है छेद बनाना, क्योंकि जो है जो गार्ड सेल है इसकी भित्ति मोटी होने के कारण खोल नहीं पाई और वहां पे छिद्र उत्पन्न होगी। लेकिन रात्रि के समय में या शाम के समय में जो ही सूर्य का प्रकाश छिपता है, पानी और खनिज लवणों का परिवहन कम हो जाता है, और कम होने से इनमें स्फीति दाब कम हो जाता है, और स्फीति दाब कम होने से ये दोनों भित्तियां आपस में मिल जाती हैं। इसे हम रंध्र का बंद होना कहते हैं। इसे हम रंध्र का बंद होना। अब देखो बेटा, कैसे हम रंध्र को देखेंगे। हमें क्या करना है, एक पत्ती लेनी है मटेरियल के रूप में। ये अब हमारा क्या है, मटेरियल है, जिसपे हमने जो है इसको देखना है, स्टोमेटा को देखना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने ये मटेरियल लिया और इसमें मैं अगर रंध्र को देख रहा हूं तो क्या करेंगे, जो ये पत्ती है, इसका जो पीछे का फलक है, इसको हल्का ऐसे खुरचेंगे, ज्यादा जोर से नहीं, हल्का खुरचना है, ठीक है। और नजदीक आइए, इसको जो है और खुरचेंगे। अब हमने जो है, जो ये मटेरियल लिया था, ये खुरचा था, इसको हम स्लाइड में रखेंगे। किसमें रखेंगे, स्लाइड में रखेंगे। स्लाइड में रखा इसको। अब जो है, जो ही हमने मटेरियल को स्लाइड में रखा, अब इसमें थोड़ा सा सेफ्रेलिन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, सेफ्रेलिन। इसको हम सेफ्रेलिन कहते हैं, रंजक कहते हैं। और इसको थोड़ा सा जो है, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेंगे इसको और इसमें मिलाएंगे। देखो, हमने सेफ्रेलिन लिया और इसमें मिलाया। ज्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि पूरा लाल नहीं होना चाहिए। ये सेफ्रेलिन में दो कलर का होता है, एक लाल होता है, एक ब्लू, जो हरा होता है, ठीक है। अब इसमें हमने जो है सेफ्रेलिन मिला दिया। ये देखो, ये देखिए, हमने इसमें सेफ्रेलिन लगाया। और अब हम इसको जो है, जो ये माइक्रोस्कोप है, इसको हम डिसेक्शन माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें अब हम इस लाइट को देखेंगे। तो पहले हमें इस पे जो है लाइट फोकस करनी है, लाइट फोकस की, फिर इसको जो है ऊपर नीचे करके देखना है, इसको सेट करना है, और जहां पे साफ दिखाई दे वहां पे इसको रोक देंगे। तो यहाँ पे देखिए,
बहुत ही अच्छी स्लाइड हमें दिख रही है, बहुत अच्छे स्टोमीटर हमें दिख रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा, आप देखिए कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट, देखिए एक एक बच्चा आए, देखिए बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हमें दिख रहे हैं। मैंने सेट कर रखा है उसको, अब आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, दिख रहा है, देखिए आप भी देखिए। देखिए 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 फटाफट। अब जो है आप भी बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया था आप भी इसको बनाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे स्टोमीटर दिख रहे हैं। यहाँ देखिए हम जो है माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और बहुत अच्छे स्टोमीटर इसमें हमें दिख रहे हैं। तो अब आप भी जो है बनाएंगे, आप सभी भी बनाएंगे। बनाओ बनाओ बनाओ। अब जो आपकी स्लाइड बनी है इसको माइक्रोस्कोप पे लगाओ और फिर देखिए इसको सेट भी करना है, माइक्रोस्कोप को सेट भी करना है। जहां पे आपको साफ दिखे वहां पे रोक देना, ऊपर नीचे करिए उसको। जहां पे आपको साफ दिखे वहां पे रोक दीजिए। ये जो स्लाइड है अनामिका और सोनाली की है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे स्लाइड बनाई है। ये देख सकते हैं माइक्रोस्कोप पे, ये दिख रहा है, ये अच्छी स्लाइड इन्होंने भी बनाई है। अब जो है आप इसको और नीचे झुको, एक आंख बंद करो। ठीक है, मैंने जो है प्रैक्टिकल के द्वारा देखा कि किस प्रकार से जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में रंध्र किस प्रकार से दिखते हैं। और इसको जब हम प्रैक्टिकल के द्वारा देखा, रंध्रों के कार्यों के बारे में हमें पूरा पता हो गया। साथ ही साथ जो है जो रंध्र होते हैं इनमें जो स्फीति दाब होता है उसी के कारण रंध्र खुलते हैं एवं बंद होते हैं। और रंध्रों का मुख्य कार्य है गैसीय आदान प्रदान करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इन्हीं छिद्रों से, जो पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र हैं, इन्हीं छिद्रों से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है। ठीक है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए तो 4 फैक्टर होते हैं, 4 कारक होते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया और हरित लवक हो गया। ये पत्ती है, इसमें हरित लवक है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से आता है। ठीक है, और पानी एवं खनिज लवण जड़ों द्वारा अवशोषित होकर जाइलम ऊतक के द्वारा पूरे पत्तियों में पहुंचा दिया जाता है। तथा जो पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र हैं, रंध्र, स्टोमीटा, इनके द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब की जाती है और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनता है ग्लूकोज, इसके अलावा सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल भी वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। तो इन्हीं छिद्रों की सहायता से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है और पानी को भी वाष्प के रूप में छोड़ा जाता है। तो जो है हम कैसे सिद्ध करेंगे कि पानी भी छोड़ रहा है? तो इसके लिए हमने क्या करना है, किसी पौधे की टहनी पे ऊपर से हम प्लास्टिक या जो है पॉलिथीन का बैग बांध देंगे। यहां हमने जो है पूरा पॉलिथीन का बैग बांध दिया, ठीक है, और पूरे दिन भर रहने दिया। शाम के समय में या 3-4 घंटे बाद हम पॉलिथीन को निकालेंगे तो हम पॉलिथीन के अंदर देखते हैं कि पानी की बूंदें उसमें दिखाई देती है, जिससे सिद्ध होता है इस पौधे ने
दिन में पानी को वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया। तो जो है इन्हीं छिद्रों से, इन्हीं स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और पानी को भी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो हमने जो है स्टोमेटा को प्रैक्टिकली देखा। तो आप हमेशा याद रखेंगे जो ये जालिकावत सिरा विन्यास वाली पत्ती है, इसमें रंध्र अधिकांशतः फलक के पीछे होंगे, और जो ये समांतर सिरा विन्यास वाली है इसमें अधिकांशतः रंध्र आगे की ओर होंगे। हमें प्रैक्टिकल में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ी थी? एक तो हमें पड़ी थी स्लाइड की आवश्यकता, दूसरा हमें चिमटी की आवश्यकता पड़ी थी, इसके अलावा कैंची की आवश्यकता पड़ी थी, इसके अलावा ब्रश या फनल की आवश्यकता पड़ी थी, सेफ्रेलिन की आवश्यकता पड़ी थी, इसके अलावा हमें डिसेक्शन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है प्रैक्टिकल से जो है प्रैक्टिकल करके खुद देखा कि स्टोमेटा कैसे दिखते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इसी प्रकार हमारे कोई भी जो है टॉपिक होता है उसे हम प्रैक्टिकली उसको करके देख रहे हैं और हम नीट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। थैंक्स।